नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं यस न्यूज़। चुनाव यात्रा का 26वां दिन है और अब बारी है सिवान की। और सिवान की सबसे बड़ी विधानसभा कही जन गोड़िया कोठी। और यहाँ पर ये सीट जो है इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 24 उम्मीदवार हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और हमारे साथ जो यहाँ पर बगल में बैठे हैं, इनका नाम है अरविंद कुमार सिंह। और चर्चे के मोहताज इसलिए हैं क्योंकि आपका नाता भाजपा से था, अचानक फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, टिकट 99% 90% जहाँ के लोग यहाँ कह रहे थे कि हो चुका था, फिर आखिर ये क्या माजरा हो गया? नहीं, इसमें कोई माजरा नहीं है। और भाजपा से मेरा नाता था जो आप बोले हैं, मैं इसको खंडन करता हूँ, आज भी है। तो फिर निर्दलीय चुनाव कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, मैं कई बार बोला हूँ कई मीडिया और चैनलों के माध्यम से कि कई बार जब हम जनता के बीच होते हैं तो ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी देवतुल्य जनता होती है। और ये जो हमारे युवा हैं, किसी भी समाज के समृद्धि में एक प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये भारत युवाओं का देश है। तो हम जब जनता के अदालत में गए, आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, जब किसी परिस्थितियों बस टिकट मेरा कट गया तो हम जनता के अदालत में गए और जनता से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जनता ने एकदम आदेशित किया मुझे, जो भी क्षेत्र की सम्मानित जनता है, बुजुर्ग, गार्जियन, अभिभावक, नौजवान, कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। भाई अब उनके आदेश को मैं कैसे ठुकरा सकता था, हमारी व्यवस्था है। क्या कुछ मुद्दों के साथ आगे आएंगे? मुद्दा ही मुद्दा है मेरे पास, मैं तो काम करने वाला व्यक्ति हूँ। आप 24 प्रत्याशी की चर्चा कर दिए, जरा किसी से पूछिए तो कि उनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट्री है क्या? मेरे पास तो मुद्दा पहले से है। यहाँ तो जैसे आत्मनिर्भर बिहार की बात हो रही है, हमने आत्मनिर्भर नौजवान बनाने का काम पिछले 15 सालों से किया है। 15 सालों से काम किया है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब गुजरात में रहते हैं, फिर गुजरात से यहाँ के इलेक्शन लड़ना, डर है कि कहीं यहाँ से फिर आप गुजरात ना जीत के चले जाएं। मैं गुजरात में आजीविका के लिए गया और यह कोरोना साबित किया है, वैश्विक महामारी, कि बिहार से कम 40 लाख लोग गुजरात रहते हैं। और गुजरात भारत के नक्शे में नहीं है क्या? गुजरात से है वो चीजें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुजरात से आज देश चल रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं गुजरात में रहकर जरूर रोटी के लिए गुजरात गया, लेकिन हमेशा एक एक मिनट, एक एक पल मैंने चिंता बिहार का किया और अपने क्षेत्रवासियों का किया। और उसी का नतीजा है कि मैं प्रदेश लेवल पे कई जिलों में और कई क्षेत्रों के नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। मैंने नौजवानों को नौकरी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। और जब नौजवान आत्मनिर्भर हुए तो उनका परिवार आत्मनिर्भर हुआ। आत्मनिर्भर बिहार की बात तो आज चल रही है। बिग मास एक संस्था है गुजरात में, उसमें भी, उससे भी आपका जुड़ाव है? जुड़ाव नहीं, मैं बिग मास का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। बिहार गुजरात मैत्री संघ जो बना 2013 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात से उनका यात्रा 14 में शुरू हुआ देश के प्रधानमंत्री बनने के क्रम में, तो वहाँ एक संस्था बनी, बिहार गुजरात मैत्री संघ। और उस संस्था का देन देखिए, जो हमारे संस्था के कमेटी जो हमारी रही है, जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, सभी लोगों ने मिलकर, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुजरात की धरती पर अगले महीने छठ आ रहा है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे गुजरात सरकार से हमारी संस्था ने 10.5 करोड़ रुपया लेकर और छठ घाट का निर्माण करवाया। तो चिंता बिहार की है कि नहीं है, गुजरात की धरती पर रह के? बिल्कुल। इनका कहना है कि गुजरात भले ही रह गए लेकिन चिंता हमेशा बिहार की यहाँ की जनता की। आप यहाँ पर बहुत से लोग, जो हम यहाँ पर आ रहे थे तो उनका कहना था कि यहाँ से जितने भी युवक थे या फिर जो भी नौजवान थे, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि उनको आपने नौकरी दी, तो कितने ऐसे युवा होंगे जिनको आप अपने गांव से उठाकर या अपने क्षेत्र से उठाकर वहाँ पर पहुँचाए? अनगिनत, गिनती ही नहीं है। मैंने कभी किसी क्षेत्र वाइज नौकरियाँ नहीं दी। मेरे यहाँ फाइल पेंडिंग नहीं रहता है। मैं प्रदेश भर में जहाँ से जो नौजवान आए, गांव की अगर चर्चा करूं तो 2020 में मैं हूं। अगर आज से 15 साल पहले का मेरा गांव देखेंगे आप, बाजितपुर, 15 साल पीछे जाएंगे तो वह गांव झोपड़ियों में तब्दील हुआ करता था।
गिने चुने छत के मकान हुआ करते थे, और 2020 का बाजितपुर देखेंगे तो आपको फर्क सीधा सीधा समझ में आएगा। और एक टोला नहीं, सभी टोला, जब हम यह कार्य करते हैं तो सबसे पहले न हमारे यहाँ कोई धर्म है, न कोई जाति होती है, हमेशा काम हम करते हैं। इसलिए कि मेरा मानना है कि कोई भी आपदा और गरीबी की कोई जात होती है क्या? अभी बाढ़ आया था, कोई जाति देख कर आया? नहीं आया ना। गरीबी की कोई जात नहीं होती है। अभी कोरोना काल में मैंने 6 विधानसभा में लोगों की मदद की है, नौजवानों की मदद की है, जो हमारे क्षेत्र से, बिहार प्रदेश से अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए थे। आप इसकी जानकारी लीजिए। और देश के गणमान्य जो भी टॉप न्यूज हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बेंगलोर मिरर, ऐसे न्यूज ने हमारे कार्यों को सराहा है, अपने पत्रिका में जगह दिया है प्रदेश भर में। तो मैं इस लेवल पे काम करता हूँ। मेरा कोई जोन नहीं है, कोई एरिया नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। अगर इस बिहार के, हमारे क्षेत्र के नौजवानों की कोई चिंता किया है और आज भी करता है तो ये अरविंद सिंह ट्रैक्टर ड्राइवर ही करता है, भले गुजरात रह के किया। और मैं साथ ही आपसे भी उन लोगों का प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ और साथ में पूछना भी चाहता हूँ कि साहब, आप तो यहीं रहते हैं, आपने 5 साल में कहाँ गए? किन नौजवानों से मिले? किन माताओं बहनों से मिले? कोरोना जैसे आपदा में कितना काम किया, किसके लिए? मेरा हिसाब दे दीजिए और मेरा हिसाब ले लीजिए, पता चल जाएगा कि यहाँ गुजरात रह के चिंता कहाँ करते हैं। यहाँ पर जो है एनडीए का टिकट है, राजद से पहले जो उम्मीदवार थे, विधायक भी थे, अब उनका टिकट करके वो एलजेपी से लड़ रहे हैं। इन लोगों से क्या कुछ डर, या फिर ऐसा कि वोट कट जाए, या फिर ऐसा? काम करने वाला कहाँ इस बात की चिंता करता है? और खासकर मैं, जिसने जीवन में अभी तक संघर्ष किया, और लोगों के ये सब देख रहे हैं। दिखाइए आरिफ जरा, ये सारी चीजें दिखाइए। ये क्या कह रहा है समीकरण? ये समीकरण क्या कह रहा है? यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। विधायक का भी काम वाम कराए, यहाँ पर आए थे विधायक। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है आपका? हमार जी भगमनी मती जी, भगमनी मती जी। यहाँ कबो विधायक आयल बने, कबो काम करेले बने जा? कहाँ ए जा आप रूरल के क्षेत्र में जा, मैंने गाँव में कबो आयल बने? ये घड़ी हाँ, ना भी गाँव अच्छा, कम सुनाई देता है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? संध्या देवी। संध्या जी, ये बताइए, कभी विधायक आए हैं ना। यहाँ पे? कोई विकास, कुछ योजना का लाभ मिला? केहू नहीं के आई, कभी आए नहीं? कबो नहीं के आई केहू हाँ, ना, सुने केहू थे बाढ़ भी आया था। कुछ में नहीं के केहू आइल। देखो हाँ, क्या पानी आप देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ से ले चलेंगे। देखिए वो आदमी क्रॉस कर रहे हैं ना, देख रहे हैं? वहाँ पे देखिएगा, अभी इतना गड्ढा है। हमारे यहाँ के विधायक हैं सतदेव सिंह, हाँ, राजद से मतलब विधायक हाँ, हैं। राजद से हाँ। विधायक हैं। आज तक नहीं, अब अभी तो हैं, फिलहाल अभी अभी बने हुए फिलहाल हैं। है। हाँ, तो आज तक कोरोना से लेके हाँ, आपके 2 बार बाढ़ आ चुका है। आप जहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा घर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी था इसके अरे दिखाई अंदर तक, इसके यहाँ तक पानी था। हाँ, अगर इस तस्वीरों में दिखा सके, यहाँ तक देख ले, निशान दिख रहा है। अंदर तक पानी था, यहाँ पे इतना। और उस समय सब लोग यहाँ पे, यहाँ से अभी भी जाने सकते हैं। इधर से घूम के जाना होगा। अगर बसौली जाना होगा तो आप इधर से रिटर्न होकर नबीगंज से होकर जाना पड़ेगा। तो आज तक हमारे गांव का सबसे क्या नाम है आपका? जी मेरा दीपक कुमार क्या नाम हुआ। करते दीपक? जी मैं यहीं बिजनेस है थोड़ा बहुत। किस चीज का बिजनेस है? बिजनेस है ही, कुछ बेचते हैं। क्या करेंगे, चलिए, रोजगार ठीक तो है। मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो वही ना नहीं, करना पड़ेगा। रोजगार देने का दावा हाँ किए तो हैं। वो भैया तो अभी ना आए हैं। हाँ। इसके पहले तो जो भी आए थे वो तो ये नहीं किए। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे गांव का इतना बड़ा समस्या है कि इस जो दहाड़ आया था, इसमें मतलब इतना परेशानी हुआ। जितना भी जानता आपके सामने है, इससे पूछ लीजिए कि जितना भी घर था सब दह चुका है। अभी आप देख लीजिए, जाकर सर्वे कर लीजिए। और यहाँ का जो वहाँ का स्थिति है रोड के, अभी चल के आपको दिखाएंगे हम लोग कि वहाँ मतलब कम से कम 10 फीट के अंदर में, 10 फीट के अंदर में मतलब पूरा बह चुका है। कम से कम गहराई 10 फीट और लंबाई 10 फीट। और आज तक हमारे विधायक जी जो सतदेव सिंह हैं, आज तक मतलब उस खबर हम लोग दिए कि सर थोड़ा आकर हम लोग को मदद कर दीजिए, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। लेकिन उन्होंने आज तक हम लोग को देखने तक नहीं आया, कभी नहीं है। और हमारे जो निर्दलीय हमारे अरविंद भैया जी हैं, इनसे एक बार कॉल से बात हुआ कि भैया आइए और हमारे गांव,
अभी अभी कॉल हुआ, कल बात हुआ था और हमारे गांव में देखने के लिए आ गए अभी। ये ज़मीनी तौर पे चीज़ें दिख रही हैं। अरविंद जी, ये चीज़ें कब से शुरू हुई कि लोगों की मदद करनी है? क्योंकि आप, जैसा आपने बताया और हमने आपके बारे में जब चीज़ें निकाल रहे थे हम, तो पता चला कि आप कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े परिवार से हो और बहुत पैसा हो। गुजरात गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पहुँचे, तो ये चीज़ें कहाँ पर स्ट्राइक? ट्रैक्टर ड्राइवर से सफ़र शुरू हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर की बात तो आप जान रहे हैं, इस नाम से भी मुझे यहाँ जाना जा रहा है। जिस दिन से अपनी रोटी की व्यवस्था मेरी हो गई, उसके बाद मैं दूसरे की रोटी के काम में लग गया कि मेरा हो गया। क्योंकि मैं जब तक अपने ठीक नहीं रहूँगा तो मैं मानता हूँ कि आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो जैसे मेरी व्यवस्था हो गई, तुरंत उसी के साथ मैंने उन तमाम नौजवानों की रोटी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी जो मेरे संपर्क में आते गए। और जिस तरह मेरा कद बढ़ता गया, उस तरह सेवा का भी दायरा जो है वो बढ़ता गया। और दायरा आज इस लेवल पे है कि मैं बताया ही आपको। क्या लगता है कितने वोटों से अगर जीतेंगे? पब्लिक में बहुत ये है, मतलब वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ एक इतिहास 2020 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है मेरी। जिस तरह लोकतंत्र में जनता का मिजाज है, हर समाज के लोगों का जो आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ कर जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है, और पब्लिक और नौजवान इस मूड में है कि ऐतिहासिक जीत देकर सदन में निर्दलीय भी, लेकिन हाँ एकदम, चूंकि उनको मालूम है कि इनका रखवाला कोई नहीं है, यही व्यक्ति है जो इन सबका देखभाल करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भी मतलब चीज को हम ये सवाल मैं पूछ ही नहीं सकता कि निर्दलीय जीतने के बाद आप कहाँ जाएंगे। नहीं, निर्दलीय जीतने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जहाँ से माने हम कहाँ क्या जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ, शुरू से नहीं चीज़ आप तो जान ही रहे हैं। मैंने बहुत पहले कई मीडिया चैनल में कहा है कि ना हमारे पास कोई गाड़ी है, ना दूसरी कोई सवारी है, ना गाड़ी है। मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, वो आप भी समझ सकते हैं, पब्लिक को भी सब मालूम है। तो ये प्रश्न का चीज नहीं है। हाँ, ये प्रश्न और उत्तर का सवाल नहीं है, ये तो विदित है। हाँ, पक्का वही, ये तो विदित है। हाँ, उसमें कहाँ कोई सवाल है। और स्वास्थ्य का अगर बात कर ले, अब यहाँ से किसी को तबीयत खराब होता है, ये चीज़ें मैं बहुत, मतलब ये 4-5 दिन से मैं सिवान में हूँ, और सिवान में जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि अगर रात में 10 से 11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो सिवान में जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल या कोई भी अस्पताल हो, बहुत कम चीज़ें सुविधाएँ हैं वहाँ पर। इन चीज़ों के लिए क्या करेंगे अगर? नहीं, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं अभी फिलहाल आगे चल के मतलब क्या बदलाव लाने? पहुंचने दीजिए सदन में, इसीलिए तो हरकंप मचा है कि आ गया है गुजरात का नेता, पता नहीं अब सदन में क्या क्या करेगा। यही तो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है ना, इसी से तो ये सब हो रहा है, खेल हुआ है। टिकट, आप जैसे आप बोले, टिकट मिलना 99% श्योर होना, फिर अचानक किसी परिस्थितियों बस, तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, शर्माते। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए, ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जी, इनका कहना है कि वो गुजरात से निकले हैं भले, लेकिन एक ट्रैक्टर ड्राइवर से सफ़र शुरू होकर आज विधायकी लड़ रहे हैं, और समाज सेवी कह सकते हैं, नेता कहना थोड़ा अटपटा हो जाएगा आज के दिन में। बिल्कुल। चलिए, ठीक है, तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ यहाँ पर सभी लोग हैं। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ आशीष की रिपोर्ट, AS न्यूज़।